নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 8वां अध्याय चल रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.8.18 ऑनवर्ड्स। सब कृपया मेरे बात दोहराइए। 18 नंबर श्लोक। जय श्री ससत्वमेनं परितो विपास्यान्। बोलिए। तस्य मध्यात् अनुनिर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्रम् अहो किमेतान्मृगेन्द्र रूपम् यस, कौन पढ़ना चाहेंगे अपने से? नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड आवाज नहीं होना चाहिए, पंखा ऑफ होना चाहिए। कोई शर्त मान नहीं रहा है, किसी को शर्त से मंजूर नहीं है लग रहा है। नहीं प्रभु, नहीं चलेगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में। अच्छा यस, बोलिए भारती माता जी। अनुवाद। जब हिरण्यकश्यपु उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने हेतु इधर उधर चारों ओर देख रहा था, तो उसे खंबे से श्री भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो ना तो मनुष्य का था और ना ही सिंह का माना जा सकता था। हिरण्यकश्यपु आश्चर्यचकित हुआ, यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। नरसिंहदेव भगवान की जय हो। तात्पर्य, असुर कभी भी परमेश्वर की असीम शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसा कि वेदों में कहा गया है, पराशय शक्ति विविधये पराशक्ति विविधैव श्रूयते। आगे बोलिए। स्वाभाविके ज्ञान बल क्रिया च। श्री भगवान की विभिन्न शक्तियाँ सदैव उनके ज्ञान के स्वतः प्राकट्य के रूप में कार्य करता है। असुर हेतु निसंदेह यह आश्चर्यचकित बात है कि मनुष्य तथा सिंह के रूप में संयुक्त हो जा सकते हैं, क्योंकि असुर को परमेश्वर के अजय शक्ति का कोई अनुमान नहीं रहता, जिसके कारण उन्हें सर्वशक्ति। अजय शक्ति बोला, हिंदी में क्या लिखा? इनकंसीबल। अजय लिखा। अजय शक्ति का अनुभव नहीं रहता। अनुभव। इनकंसीवेबल पावर माने हमारा दिमाग के बाहर है, कंसीव नहीं कर सकता, अकल्पनीय, माने क्या अंदाज भी नहीं लगा सकते कि भगवान का क्या शक्ति हो सकता है। यस, आगे। जिसके कारण उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। असुरगण श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जान सकते। वे सदैव श्री भगवान की तुलना अपने से करते हैं। अवना जानती मामूढ़ा मानसु तनुमाश्रितम। ये मूढ़ अर्थात धूर्त सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य मनुष्य हैं, जो अन्य मनुष्यों के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। परम भवम आजन्मन्ता। अल्पज्ञ धूर्त तथा असुरगण श्री भगवान की परम शक्ति का अनुभूति नहीं कर पाते, किंतु श्री भगवान स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। निसंदेह वे जो भी चाहे कर सकते हैं। जब हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी के वर प्राप्त हुआ था, तो वह सोच रहा था कि वह सुरक्षित है, क्योंकि उसे वर प्राप्त था कि वह ना तो किसी पशु द्वारा मारा जा सकेगा, ना मनुष्य द्वारा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह पुरुष तथा मनुष्य के मिला जुला रूप उसे आश्चर्यचकित कर देगा।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्तिमता का यही अर्थ है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 19 से 22 एक साथ है, सब कृपया दोहराइए। मिमां समानस्य सम्मुथितो अग्रातो सिंहरूप सदलं भयानकम् मिमां समानस्य समुत्थितो ग्रतो इतना बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। निसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रताप्तचामी करचन्दलोचनम् स्फुरात् सता केशरगृम्भिताननम् करालदंष्ट्रं करवालचञ्चला शूरन्तजीवं भ्रुकुटी मुखोल्पनम् स्तब्धोर्ध्वकार्णां गिरिकन्दराद्भुता पातस्तनासं महनभेदभीषणम् दीवी स्पृशात् कायमदीर्घपीवरा ग्रीवोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमा चन्द्रां सुगोरैश्चुरितं तनूरुहेर् विश्वभुजानीकसतं नखायुधम् दुरासदं सर्वनिजितारयुद्ध प्रवेकविद्रावितदैत्यदानवम् हिरण्यकश्यपु ने अपने समक्ष खड़े श्री नरसिंह देव के रूप का निश्चय करके हेतु श्री भगवान के रूप को ध्यान से देखा। श्री भगवान का क्रुद्ध आँखों के कारण जो पिघले सोने से मिलती थी, वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल गर्दन का बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनके उस्तरे जैसे तीक्ष्ण जीभ लड़ाई के तलवार के जैसे इधर उधर चल रही थी। उनके नाक कान खड़े तथा स्थिर थे और उनकी नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसा लग रहा था। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था।
उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोएं चंद्रमा की किरणों के समरूप श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैली सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, धूर्त तथा नास्तिकों का अपने संग चक्र, गदा, कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्र से वध कर रहे थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य और तात्पर्य नहीं है। अगला श्लोक। प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना वधा स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवं सभ्यपातात् गदायुधो नादान् नृसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरा हिरण्यकश्यपु ने मन ही मन में कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान श्री विष्णु ने मेरा वध करने हेतु यह योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ है? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी की तरह हिरण्यकश्यपु ने अपनी गर्दन उठाकर श्री भगवान पर धावा बोल दिया। हाँ, मेरे में धावा लिखा हुआ है। उठा कर, आप गर्दन उठा के बोले ना। ओ गदा, सॉरी। तात्पर्य। कभी कभी जंगल में सिंहों तथा हाथियों के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पर श्री भगवान सिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु ने निडर हाथी की तरह उन पर आक्रमण कर दिया। सामान्यतः हाथी सिंह से हार जाता है, अतएव इस श्लोक में दी गई उपमा युक्ति युक्त है। हरे कृष्ण। अच्छा, हाथी सिंह से हार जाता है? हाँ, हाथ। अच्छा, देखना पड़ेगा ना। नेशनल ज्योग्राफिक में जितना हाथी तो देख के डर जाता है। हाथी कुछ कर नहीं पाता हाथी को सिंह। एनीवेज, नहीं तो उठा के पटक देता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ सिंह है तो भगवान और हाथी हिरण्यकशिपु। ओके, अगला श्लोक 24 नंबर। अलक्षितोऽग्नौ पतिता पतंगमा यथा नृसिंहो जसिसो असुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्वधाम्यनि स्वतेजसा यो नुपुरा पिबत्तमा। हाँ, बोलिए माता जी, प्रश्न है कोई? अनुवाद। जिस प्रकार एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार जब हिरण्यकश्यपु ने अत्यंत तेजोमय श्री भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि श्री भगवान सदैव शुद्ध सत्व की स्थिति में रहते हैं। या माता जी। असल में प्रभु जी वो ड्रामा फाइट याद आ गया जो नरसिंह चतुर्दशी पे ड्रामा हुआ था ना, लास्ट का जो फाइट बहुत एकदम, भारती माता जी बने थे नरसिंह भगवान जी और केशवी जगतप्रिया माता जी बने थे हिरण्यकश्यपु। दोनों का फाइट एकदम नेचुरल हुआ था। सब लोग, ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रहा था वो फाइट। यस यस, देखेंगे हम लोग। यस। प्राचीन काल में सृष्टि के समय में अंधकारमय ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और
और उसे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। Formerly during creation, he entered the dark universe. He can't say this is not a song for the Lord always situated in pure goodness. Formerly during creation, he entered the dark universe and illuminated it by spiritual effulgence. अच्छा, भगवान ने ऐसे किया था सृष्टि के समय। अच्छा, फिर से एक बार पढ़िए तो इसका अनुवाद। जिस प्रकार एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि के में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार जब हिरण्यकश्यपु ने अत्यंत तेजोमय श्री भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि श्री भगवान सदैव शुद्ध सत्व की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकारमय ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। ठीक है, क्लियर है ना तात्पर्य? श्री भगवान सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। यह भौतिक जगत सामान्यतः तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत श्री भगवान तथा उनके तेज की उपस्थिति के कारण तमो, रजो तथा दूषित सतोगुण के द्वारा होने वाले समस्त कल्मशों से सर्वथा रहित है। यद्यपि इस भौतिक जगत में भी ब्रह्मोचित गुणों के रूप में सतोगुण का रंचमात्र पाया जाता है, किंतु कभी कभी ऐसे गुण रजो तथा तमो गुण के प्रबल्य के कारण अदृश्य हो जाते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाएंगे ना, यद्यपि इस जगत में भी ब्राह्म गुणों, ये ब्राह्म गुणों क्या होता है? ब्राह्मणिकल को गुण, ब्राह्मण का गुण। अच्छा, सतुगुण, थोड़ा सतुगुण, ब्राह्मण सतुगुण में रहता है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन वो सत्य नहीं है एक्चुअली। मैंने विशुद्ध सत्व, जैसे चित जगत में सतुगुण, वैसा सतुगुण नहीं है, जड़ जगत का सतुगुण है। जड़ जगत का सतुगुण क्या है? तमो और रजोगुण का मिश्रित है। हाँ, बोलिए विनीता माता जी। प्रभु जी, ये अनुवाद में प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकार में ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, तो ये अंधकार में जो ब्रह्मांड है वो जो 24 तत्व से जो प्रधान बनता है और महाविष्णु जब उसमें दृष्टिपात करते हैं, वो अवस्था है क्या? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये भी एकदम वही वाला परिस्थिति का बोला जा रहा है जो आप परिस्थिति बता रहे हैं। एकदम सेम सिचुएशन को बताया जा रहा है कि भगवान सृष्टि के समय जो दृष्टिपात करता है, लेकिन हाईलाइट क्या करा जा रहा है कि भगवान का शरीर से इतना ज्योति निकलता है। अभी ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हिरण्यकशिपु जब भगवान पे अटैक करने गया तो लगा कि एक पतंगा सूरज में एंट्री कर रहा है, ऐसे कुछ एकदम तुच्छ लगा हिरण्यकशिपु को। सही है, आगे। किंतु श्री भगवान सदैव दिव्यतः स्थिर रहते हैं, अतएव रजो तथा तमोगुण उनका स्पर्श भी नहीं कर पाते। जब भी श्री भगवान विद्यमान रहते हैं, तब तमोगुण के कारण कोई भी अंधकार वहाँ टिक नहीं सकता। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम। ऐसे नहीं, कृष्ण सूर्य, चैतन्य चरितामृत के ट्यून में मैं एक ट्यून बता दे रहा हूँ। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहाँ कृष्णता है नहीं माया अंधिकार। माया अधिकार। अधिकार। ये श्लोक पढ़ने से समझ में आ जाएगा। कृष्ण क्या है? सूर्य जैसा है, और माया कैसा है? अंधकार। जहाँ कृष्ण, अगर सूर्य आ गया तहाँ ना ही माया अधिकार। अभी देखिए, अभी सूरज है ना, बाहर देखिए, खिड़की के बाहर सूरज है, तो क्या अभी अंधकार रहेगा? नहीं, अधिकारी नहीं होगा। सूर्य रहेगा तो माया का अधिकारी नहीं हो आसपास मंडराना। श्री भगवान प्रकाश हैं और अविद्या अंधकार। जहाँ श्री भगवान रहते हैं वहाँ अविद्या नहीं रहती।
यह भौतिक जगत अंधकार से और आध्यात्मिक जीवन के अज्ञान से पूर्ण है, किंतु भक्ति योग से यह अज्ञान जाता रहता है। श्री भगवान का प्राकट्य इसलिए हुआ क्योंकि भक्त प्रहलाद महाराज ने भक्ति योग प्रदर्शित किया, और ज्यों ही श्री भगवान प्रकट हुए त्यों ही हिरण्यकश्यपु के रजो तथा तमोगुण का प्रभाव जाता रहा। हरे क्योंकि कृष्ण। तो वही सूर्य आ गया, भगवान प्रकाश हुआ माने सूर्य आ गया, और उससे क्या हुआ, हिरण्यकशिपु का रजो तमोगुण चला गया, अंधकार चला गया। आगे। क्योंकि श्री भगवान का शुद्ध सतोगुण का ब्रह्म तेज प्रधान हो गया। उसी प्रखर तेज के समक्ष हिरण्यकश्यपु अदृश्य हो गया, अर्थात उसका प्रभाव नग्न हो गया। शास्त्रों में यह बताते हुए उदाहरण प्राप्त है कि भौतिक जगत का अधिकार किसी प्रकार भाग जाता है। जब ब्राह्मण गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से निकले कमल से उत्पन्न हुए, तो उन्होंने देखा कि सब कुछ अंधकारमय है, किंतु जब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ज्ञान प्राप्त किया तो सब कुछ उसी प्रकार स्पष्ट हो गया। हरे कृष्णा, एक सेकंड विनीता माता जी, तो ये वो वाला जो अनुवाद में दिया हुआ है वो सिचुएशन कुछ अलग है, ये ब्रह्मा जी का सिचुएशन है, ठीक है। ब्रह्मा उत्पन्न होने के बाद जो सिचुएशन वो नाल के अंदर में गया अंधकार। एक सेकंड, यस प्लीज कंटिन्यू। जिस प्रकार रात्रि से सूर्य के प्रकाश में आने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है। मुख्य बात तो यह है कि जब तक हम प्राकृतिक के भौतिक गुणों में रहते हैं तब तक हम सदैव अंधकार में होते हैं। यह अंधकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति के बिना दूर नहीं हो पाता, जिसका आवाहन भक्ति योग की विधि से किया जाता है। भक्ति योग से ऐसे दिव्य स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें भौतिक कल्मश का रंच मात्र भी शेष नहीं रहता। हरे कृष्णा। 25 नंबर श्लोक कितना तक है आज? 28 तक देख रहे हैं, बोल रहे। आज है आपका 27 तक। 27 तक है, ठीक है, जल्दी करिए, बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग। ओके, 25 नंबर श्लोक बोलिए। ततो भीपाद्या, नहीं क्या होगा, ततो भीपाद्या भयानम महासुरो, रुषा निशिंहम गदयोरुवे गया, तम विक्रमांतम सगदम गदाधरो, महोरगम ताक्षसुतो यथा गृहत्, और कोई पढ़िए, और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। हाँ। तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नृसिंह देव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा, किंतु भगवान नृसिंह देव ने उस महान असुर को उसकी गदा सहित उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सांप को पकड़ ले। सतस्य हस्तोत्कलितास्तदाश्रुरु, विक्रीदतो यद्वदहिर्गरुत्मता, असाध्वमान्यन्त ऋतौका स्वमर, घनच्छाद भारत सर्व कृष्णयपा, अनुवाद।
हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नृसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस प्रकार से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो समस्त देवताओं ने, जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना। निसंदेह वे अत्यधिक व्याकुल हो गए। तो यानी बादल के पीछे कौन छुपे थे? तो देवी देवता लोग छुप कर देख रहे थे फाइटिंग। जब हाथ से छूट जा रहा था तो लग रहा था अरे अभी हिरण्यकशिपु आकर हम लोग को पीटेगा। क्योंकि ऐसे भी तो इन लोग से सब नौकर वाला काम करवा रहा था, मालूम है ना, घर पोछा सब इन लोग लगा रहा था। क्या तात्पर्य? जब हिरण्यकशिपु नृसिंह देव के चंगुल में था और मार डाला जाने वाला था, तो श्री भगवान ने उसे अपने चंगुल से सरक जाने का एक अवसर दिया। देवताओं ने इस घटना को अधिक पसंद नहीं किया, क्योंकि वे हिरण्यकशिपु से अत्यधिक डरे हुए थे। वे जानते थे कि यदि किसी प्रकार हिरण्यकशिपु श्री भगवान के हाथों से छूट निकला और उसने यह देख लिया कि देवता उसकी मृत्यु की अत्यंत हर्ष के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वह उनसे प्रतिशोध लेगा। इसलिए वे अत्यधिक भयभीत थे। तो भगवान के लिए खेल था। ऐसे भी इन लोग तो भगवान का वीर रस प्रदान कर रहे हैं ना। ये भी है ना, वही लिस्ट में है ना, ये जय विजय का लिस्ट में आता है क्या? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आता है तो ये लोग तो वीर रस प्रदान करेगा, तो इसलिए भगवान छोड़ रहा था, खेल रहा था। और देवता लोग बोले थे अरे भाई आपके लिए खेल होगा, लेकिन हम लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए जीवन मृत्यु का चीज है, आप ऐसा मत करिए। मन ही मन में ऐसे ही बोल रहा होगा लोग। अगला श्लोक 27 नंबर। तमन्यमानो निज वीर्य संकितम यथाष्टमुक्तो निहरिं महासुरा पुनस्तमसाज्जत खड्गचार्मणि प्राग्दीह वेगेन गतो श्रमो निधे। अनुवाद। जब हिरण्यकशिपु श्री नरसिंह देव हाँ भानु क्या भाग्य राधा माता जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। बोलिए। जब हिरण्यकशिपु श्री नरसिंह देव को हाथों से छूट गया, तो उसने मिथ्या ही सोच लिया, श्री भगवान उसके शौर्य से डर गए हैं। अतएव युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक श्री भगवान पर आक्रमण कर दिया। जब पापी व्यक्ति भौतिक सुविधाएं भोगता है, तो अल्पज्ञ जन कभी कभी सोचते हैं, यह कैसी बात है कि यह पापी तो आनंद कर रहा है, जबकि पुण्यात्मा कष्ट पा रहा है। परमेश्वर की इच्छा से कभी कभी पापी व्यक्ति को भौतिक जगत का भोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है, मानो वह प्रकृति के चंगुल में है ही नहीं। इस प्रकार वह अल्पज्ञ बन जाता है। वह पापी व्यक्ति जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, उसे दंड मिलना चाहिए, किंतु कभी कभी उसे उसी प्रकार क्रीड़ा करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिस प्रकार नृसिंह देव के चंगुल से मुक्त होने पर हिरण्यकशिपु को दिया गया। हिरण्यकशिपु को अंततः नृसिंह देव के हाथों मरना था, किंतु कौतुक दिखने हेतु ही उन्होंने उसे अपने हाथों से छूटने का अवसर प्रदान किया। हरे कृष्ण। हरि बोल। वंदना श्रीमद् भागवतम की जय।